नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत ही अच्छा बाजार ट्रेड कर रहा था दोस्तों। सुबह से कोई उम्मीद नहीं थी कि मार्केट गिर जाएगा और एक्चुअली में गिरता भी नहीं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, एग्जैक्टली मैं टाइम बताता हूं आपको, लगभग 2:50 पे निफ्टी का जो लेवल था दोस्तों वो 23,717 का हाई था। 23,700 की निफ्टी की क्लोजिंग थी 2:50 की कैंडल पे, और 2:50 के बाद गिरावट शुरू होती है और 3:30 पे लो लगता है 23,466 का। अगर आप इसे कैलकुलेट करो दोस्तों तो ऊपर से करीब 300 पॉइंट नीचे आते हैं हम लोग। ठीक है, कितने पॉइंट? 300 पॉइंट। इनफैक्ट लाल निशान में फिसल गए हम, ये कह सकते हो आप। ऑलमोस्ट आप 23,464 23,780 से माइनस करो तो करीब 316 पॉइंट समथिंग हम ऊपर से टूट जाते हैं दोस्तों। और गिरावट के पीछे का रीजन था केवल एक, और वो खबर थी रशिया और यूक्रेन की जो जंग चल रही है, वहां पे यूक्रेन ने हमला कर दिया है रशिया पे। इसकी शॉर्ट बिल्कुल ब्रीफ डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर करी 3:30 पोस्ट मार्केट। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए कि अंकुर भाई प्लीज पैनिक क्रिएट मत करो, रशिया यूक्रेन की जंग तो पहले से ही चल रही है, मार्केट ने तब रिएक्ट नहीं करा। यही तो बाजार है भाई साहब, जब खराब समय होता है तो हर एक खराब खबर पे रिएक्शन आता है, और जब समय अच्छा होता है तो खराब खबर इग्नोर करी जाती है, पॉजिटिव खबर पे रिएक्शन चलता है। अभी किसी पॉजिटिव न्यूज पे रिएक्शन नहीं आता है, केवल नेगेटिव न्यूज पे रिएक्शन आता है। और अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा। जब निफ्टी 26,000 पे ट्रेड कर रहा था तो मैंने एक वीडियो बनाई कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। एक नहीं, दो नहीं, 8 ट्रिगर शेयर करे थे, और यह भी कहा था इन सब चीजों को मार्केट अवॉइड कर रहा है। उसमें एक जंग रशिया यूक्रेन की थी, लेकिन कभी भी मार्केट इन सब चीजों को सीरियसली ले सकता है, चाहे वो ईरान का मैटर हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का मैटर हो। हर तरफ से परेशानियां बढ़ ही रही थी। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो मार्केट हर एक चीज पे शार्प रिएक्ट कर रहा है। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा दोस्तों। ये जो लड़ाई चल रही है, नो डाउट चल रही थी, लेकिन आज जो हुआ है वो अपने आप में बड़ा है। क्या क्या हुआ है एक बार शॉर्ट में समझते हैं। जितनी डिटेल्स मेरे पास लास्ट वीडियो के समय थी मैंने वो सारी शेयर करी, लेकिन अभी मेरे पास और ज्यादा डिटेल्स हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आने से पहले टास TASS जो कि रशिया का एक मीडिया चैनल है, उस पे इनके एक एजेंट है पेस्कॉव, उनकी तरफ से खबर आती है कि पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियर का रिस्पॉन्स आएगा रशिया के द्वारा। फिर वही एक और अपडेट देता है टास चैनल जो इनका है, वो खबर पोस्ट करता है दोस्तों कि मे बी कुछ हो सकता है, अटैक हो सकता है यूक्रेन की मिसाइल्स की तरफ से, यूक्रेन से मिसाइल्स के जरिए। और एग्जैक्टली वही होता है। खबर आती है दोस्तों करीब 2:55 पे, जहां पे न्यूज फ्लैश होती है, यूक्रेन हैज कंडक्टेड इट्स फर्स्ट स्ट्राइक है यूजिंग अटैक्स में, यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। मैंने ये जो मिसाइल सिस्टम है इसको मैंने गूगल पे ओपन किया दोस्तों, तो इस पे क्या पाया है वो समझिए आप। द MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम इज अ सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द US डिफेंस कंपनी लिंक टेम्को बॉट। ये इन्होंने बनाई है, यूएस की एक डिफेंस कंपनी है, जैसे अपने देश में HAL BDL है वैसे ही है। एंड लेटर लॉकहीड मार्टिन थ्रू एक्विजिशंस, बाद में इन्होंने एक्वायर कर लिया था। 24 इंच 610 mm का इनका डायमीटर होता है। तो ये है। बाकी और भी अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ है इसमें। लगभग 1670 kg का इनमें मास होता है। लेंथ 13 फीट की होती है, 4 मीटर आप कह सकते हो। और ये बहुत ही खतरनाक भी बताई जा रही है दोस्तों। ठीक है, अब इसी की बात करें, ये इन्होंने यूक्रेन ने इसी के जरिए अटैक किया रशिया पे। रशिया की तरफ से कुछ अपडेट्स आती है कि उन्होंने 5 बैलिस्टिक मिसाइल तो रोक ली हैं, यानी उनके डिफेंस सिस्टम ने 5 बैलिस्टिक मिसाइल रोक ली हैं। यानी 5 रोके तो कितनी छोड़ी गई होंगी सोचो। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव डेवलप हो रही हैं। इन सब के बाद एक ऐसा कमेंट आता है पुतिन साहब का जो मार्केट को वापस रिकवर नहीं होने देता। अब जो आप कह रहे थे कि अंकुर भाई लड़ाई तो पहले से चल रही है, फिर अब क्यों रिएक्शन, अब सुनो।
पुतिन साहब ने जो न्यूक्लियर को इस्तेमाल करने से रिलेटेड रूल्स नेगोशिएशन थे उनको बदल दिया है, और वो कह रहे हैं अब अगर सिचुएशन आई ऐसी तो हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे। ये वर्स्ट केस सिनेरियो बन रहा है, समझ रहे हो? न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना अपने आप में कितना डेंजरस हो सकता है। तो यहां जब पुतिन साहब का ये कमेंट मार्केट में पास हुआ तो मार्केट को समझ में आ गया ये लड़ाई अब एस्केलेट होते हुए दिख रही है। अभी तक यूक्रेन ने हमला कर दिया, रशिया कह दिया ठीक है यार छोड़ो, तुमने हमारे हमले का बदला ले लिया, बात यहीं खत्म, तो ठीक था। लेकिन अब पुतिन साहब तो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो ये मार्केट को बड़ी धमकी है, बड़ा डराने का काम कर रहा है, और इसीलिए पूरा यूएस टूटा, पूरा भारत टूटा। शाम को अमेरिका देखते हैं कैसा खुलता है, लेकिन डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर्स तो इस खबर के चलते टूट गए हैं। और जो भी डेवलपमेंट होगा इससे रिलेटेड वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगा। अच्छी बात यह कि कल भारतीय बाजार बंद है। जी हाँ, वैसे तो हम शेयर बाजार के लोगों को जब बाजार बंद होता है तो दुख होता है, लेकिन अभी तो मैं कहूंगा इतने खराब सिचुएशन में बंदी हो जाए वो बढ़िया भाई। तो कल बंद है मार्केट, परसों खुलेगा। कल महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, उसके चलते बाजार बंद है। इलेक्शन से देखते हैं क्या आउटकम आता है। बाकी मार्केट इसको सीरियसली ले नहीं रहा है, इलेक्शंस को, महाराष्ट्र के स्पेशली। तो ये डिटेल्स थी दोस्तों, होप मैं आपको सही से सही जानकारी टाइम पे दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।